हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी है प्रभु पर छोड़ दो। तो चलिए फिर सुनते हैं आज की ये सुंदर सी कहानी। एक साधु थे। वो भिक्षा लेने के लिए एक घर में गए। उस घर में एक माई भोजन बना रही थी और पास में बैठी उनकी लगभग 8 वर्ष की बेटी बिलख बिलख कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वो बोले, माता, ये बच्ची क्यों रो रही है? साधु की बात सुनकर वो माई भी रोने लगी और बोली, महाराज जी, आज रक्षाबंधन है। मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरी बेटी मुझसे पूछ रही है मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसे क्या जवाब दूं। इसके पिताजी भी नहीं हैं। ये सुनकर उस साधु का दिल करुणा से भर गया। वो कहने लगे कि मैं साधु तो बन गया, तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? उस बच्ची की तरफ उस साधु ने हाथ बढ़ाया और बोले कि बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधवाई और मीरा नाम की उस बालिका के भाई बन गए। मीरा बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया और कुछ ही वर्षों के बाद मीरा को कैंसर हो गया। अस्पताल में मीरा अंतिम श्वासें गिन रही थी। घर वालों ने मीरा से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो मीरा ने कहा, मेरे भाई साहब को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में ज्यों ही मीरा के कमरे में प्रवेश किया, वैसे ही मीरा जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब, कहाँ है भगवान? कह दो उसे कि या तो मीरा की पीड़ा हर ले या उसके प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। मीरा लगातार अपनी प्रार्थना दोहराए जा रही थी। साधु महाराज मीरा के पास पहुंचे और उन्होंने शांत भाव से कुछ पलों के लिए आंखें बंद की। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र मीरा की तरफ फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या तुम्हारे प्राण ले लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और मीरा का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। मीरा बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हो गई हूँ, घर चलो। मीरा की जांच की गई तो कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु ने हंसकर पूछा, मीरा, अभी मर जाती तो क्या होता? मीरा ने कहा, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, मुझे तो उनकी चिंता हो रही थी। तब साधु महाराज ने कहा, इसीलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। अपने बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर वो साधु महाराज चले गए। अब तो मीरा का ध्यान प्रभु की तरफ लगने लगा। मीरा भक्ति करने लगी, सेवा करने लगी और मीरा के बच्चे अब चाचा चाची के पास ज्यादा रहने लगे। अब इस घटना के ठीक 1 साल के बाद दोबारा से मीरा को कैंसर हो गया। वही अस्पताल, वही वार्ड और संयोग से वही बिस्तर। मीरा ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि मेरे भाई साहब को बुलाइए। साधु महाराज बहन के पास गए और पूछने लगे, क्या हाल है? अब इस बार मीरा एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब, अब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करके मीरा ने शरीर त्याग दिया। मीरा के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज मीरा के पति को समझाते हुए बोले, क्यों रोते हो? अब मीरा का जन्म नहीं होगा, मीरा तो मुक्त हो गई। फिर साधु महाराज हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। मीरा के पति ने साधु महाराज से पूछा कि महाराज जी, पिछले साल मीरा एकदम से ठीक कैसे हो गई थी? तब आपने क्या किया था? साधु महाराज ने कहा कि पिछले साल मीरा ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा था। मैंने प्रभु से कहा था, हे भगवान, अब तक मीरा मेरी बहन थी और इस पल के बाद अब वो आपकी बहन है। अब आप ही अपनी बहन को संभालिए। और प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया
और यही है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, कोई दुख मुसीबत आए जिसका आपके पास कोई हल ना हो, तो आप भी घबराइएगा मत। बस किसी एकांत कमरे में चले जाइए और भगवान सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और फिर शांत हो जाना। फिर जिसमें आपका परम मंगल होगा, ये परम हितैषी परमात्मा वही करेगा। इसीलिए हर एक दुख और मुसीबत में सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।